नमस्कार मित्रों, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं ओंकारेश्वर के राजा साहब हैं राव पुष्पेंद्र सिंह, और मंदिर के ओंकारेश्वर मंदिर के ट्रस्टी हैं, प्रबंधक ट्रस्टी हैं। और इनसे हम ओंकारेश्वर को लेकर के, जैसे मैं अपने लाइव प्रोग्राम में या अन्य किसी माध्यम से ओंकारेश्वर को लेकर के एक सवाल करते रहता हूं, तो आज प्रत्यक्ष राजा साहब से हमारे जो है कुछ ओंकारेश्वर को लेकर के सवाल है। दादा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने अपना कीमती समय यहाँ आकर के दिया है, मेरे लिए गर्व की बात है। ओंकारेश्वर को लेकर के मेरे कुछ सवाल हैं और जिज्ञासा भी है मन में कि ये कब तक इनके हल होंगे। कि सबसे पहले तो हम ओंकारेश्वर में जो देखते हैं, आए दिन एक अप्रिय घटना घटती है, और विश्व के कई देशों से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं, भारत के ही नहीं। और एक जो अप्रिय सूचना हमेशा मिलती रहती है, वो नहाते समय दर्शनार्थी का जो डूब जाना। तो ये क्या भौगोलिक दृष्टि से तो हम समझ रहे हैं कि घाटों की स्थिति ठीक नहीं है, खोए बनी हुई है, और जैसे ही व्यक्ति का पैर फिसलता तो सीधा वो पानी के प्रेशर से खो में चले जाता है और निकलना उसका मुश्किल होता है। हालांकि कई गोताखोर है वहां पे, वो बधाई के पात्र हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के निकालते हैं। तो घाटों को लेकर के निकट भविष्य में कोई प्लानिंग होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। मैं अभी हमने मेरे ये कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हुई इस बारे में, और उनको अभी ध्यान आकर्षित करवाया। मैंने कहा सर, इसमें घाटों पे अपन चैनल वगैरह एक पाइप वगैरह सब लगा दे, ताकि और उनको एक अनाउंस होता रहे कि भाई आप गहरे पानी में न जाए, नर्मदा के किनारे बैठ के स्नान करें, और सुरक्षित रहेंगे तो आप भी, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कि इस बारे में बहुत चर्चा हुई थी, और आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्था हो ना, जाएगी। हम ऐसी कुछ व्यवस्था भी कर सकते हैं कि वो नैसर्गिक बहाव जो है पानी का, वो तो अपना बेहतर है, लेकिन घाट ऐसे निर्माण कर दिया जाए अलग से, या पानी का कुछ टर्न देकर के, और वहां पर स्नान करने का के लिए एक सुरक्षित वो बना दिया जाए घाट। नहीं, वहाँ ऐसा टर्न कोई जगह ही नहीं है। दूसरा, अभी घाट तो बहुत सारे घाट बन रहे हैं। हाँ, ये वही वे किसी भी तरह से घाट हाँ बन जाए, क्योंकि सिंहस्थ में लाखों की संख्या में हाँ, रोज दर्शनार्थी बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, वो बन ही रहे अपने करीब 20-25 घाट बन रहे 20 से 25,000। हैं। हाँ, चलो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, कि ये एक चिंता का विषय था। नहीं नहीं, वो दूसरा ये कि अब वो सिंहस्थ को लेकर के वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या, ये तो अपन ने घाट की बात की, लेकिन वहां दर्शन करने की भी थोड़ी अव्यवस्था होगी, नहीं, तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग है? बीच में श्री साईं दरबार इलेक्ट्रॉनिक मॉनसून स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट्स, 0% डाउन पेमेंट पर। जल्दी आएं। अभी ये सुखदेव मुनि गेट वो भी चौड़ा किया, और एक लकड़ी गेट भी चौड़ा कर दिया। पहले क्या था, एक ही लाइन चलती थी, अच्छा। और अब एक साथ 3 लाइन चलती है, जिसमें 1 मिनट में 70 लोग दर्शन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अपने लिए काफी लोगों, और उसमें पर्याप्त दर्शन भी करते हैं, और एक एक सेकंड खड़े भी रहते हैं, ताकि उनको स्वयं अच्छे दर्शन हो। एक नमस्कार दोस्तों, श्री साईनाथ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। यहाँ शानदार टॉय कार्स उपलब्ध हैं। इन्हें 0% फाइनेंस पर घर ले जाइए। धन्यवाद। सुझाव हेतु एक पत्र, जो लेटर बॉक्स वहां पे पत्र के लिए, जिसमें कि अपने सुझाव श्रद्धालु आकर के देकर गए हैं, और वो सप्ताह में एक बार खुले, जिससे कि जो श्रद्धालुओं के सुझाव मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो सके। नहीं, मंदिर की एक बुक है। अच्छा। अगर कोई कंप्लेंट या कोई जो अपने विचार रखते हैं, अच्छा, तो हम वो पास आते हैं, तो हम वो लिख के जाते तो हैं। ये बुक किस जगह अवेलेबल रहती वो है? काउंटर है, वो काउंटर पे? हाँ, अच्छा। काउंटर पे कोई भी यात्री मांगता है तो उसको तुरंत दी जाती है। अच्छा, और जो भी अपने विचार है कि भाई यहाँ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना वो अपना फीडबैक देके जाए। फीडबैक देते। श्री साईनाथ टीवीएस शोरूम पुनासा पे आए दोस्तों। एमपी गवर्नमेंट स्कूल से मिल रही है स्कूटी, तो उसके लिए लाए हम बेस्ट ऑफर। तो आए हैं, शोरूम विजिट कीजिए। श्री साईनाथ टीवीएस शोरूम, शांतिनगर। दूसरा, मंदिर में राज परिवार क्या प्रमुख है, तो राज परिवार की क्या भूमिका है? और राज परिवार का एक प्रबंधक के साथ साथ में वहाँ जनता
कोई भी जैसे दुकानें तोड़ना या कोई परेशानी आती, कोई भी आता है साहब मुझे नौकरी दे दो, तो आते मेरे पास। अभी मैंने करीब 150 लोगों को लगाया है। स्टाफ वहाँ बढ़ाया हुआ। आपके पुनासा तक के गए हैं वहाँ। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लड़कियां भी आ रही है। हाँ, ये लड़कियों पे से एक मेरे को लगा कि आपने जो गर्भगृह में महिलाओं को, लड़कियों को जो रखा है, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। और इसको लेकर के जो है एक सुरक्षा भी रहती है कि महिलाएं हैं। वो इसीलिए लगा है कि कई लोग शरारती तत्व आते हैं। हाँ, हाँ, वो जेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। इसलिए लगा है कि एक महिलाओं के साथ कुछ नहीं कर सके, तो इसीलिए हमने लगाया है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ओंकारेश्वर में अतिक्रमण को लेकर के बड़ा एक मामला उलझा हुआ रहता है हमेशा। वहां पर लोगों के मन में हमेशा संकट रहता है कि वहां रहने वालों को निर्माण भी करना है, अपनी व्यवस्था भी जुटाना है, और साथ ही उनको एक मन में डर रहता है अतिक्रमण का भी। तो वहाँ ये भूमि का मध परिवर्तन को लेकर के राज परिवार की क्या भूमिका रहेगी? हमने 2016 में भी हमने बंद कराया था ओंकारेश्वर। इस मामले में माननीय शिवराज सिंह जी से भी चर्चा हुई थी कि हम आपको थोड़ा जनता का और जनता के वहाँ की जनता लोकल, उनका एक तो रोजगार का ध्यान रखना है, दूसरा उनकी बसावट करना, ये दो चीज को मुद्दों को ध्यान रखना है। मतलब ओंकारेश्वर में सिंहस्थ को लेकर के अतिक्रमण हटने से पहले वहां के लोगों का रोजगार का संसाधन नहीं छूटे, और उनको अगर आवासीय भूखंड कहीं दिए जाए तो रोजगार के लिए जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान ओंकारेश्वर में ही रहे। रिहाइश के लिए आप अलग से कर सकते हैं, मतलब ये आपकी प्लानिंग है। हाँ, वहाँ के लोगों के लिए। श्री साईं दरबार इलेक्ट्रॉनिक पर ओप्पो रेनो 16 लेने पर, बजाज फाइनेंस टीवीएस फाइनेंस करवाने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। कैश लेने पर 10% तक का डिस्काउंट। राजा साहब, एक सवाल और मेरा ये है कि सिंहस्थ इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालु की संख्या काफी बढ़ेगी, बिल्कुल, है ना? और बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पे और आपके स्तर पे क्या रहेगी? इसमें कलेक्टर साहब की क्या भूमिका है? मैंने इतने कलेक्टर जो देखे हैं और इनमें बहुत अंतर है। इन्होंने ओंकारेश्वर मंदिर की व्यवस्था में मेरी काफी मदद की है। मैं उनका बहुत तहे दिल से एक आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे पहले व्यक्ति देखा जो मंदिर की व्यवस्था में काफी उन्होंने कार्य योजना बना के मेरे को बताई और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और वो बहुत अच्छा लगा कि अब जितने दर्शनार्थी, मतलब एक जैसा कोई रहता है ना, पहले क्या था, आदमी गाली दे के जाता था तो बड़ा बुरा लगता था। सही। और अब आदमी जाता है बोले बहुत अच्छे दर्शन, हमें भी आत्मा में व्यवस्था अच्छी रही। हालांकि कलेक्टर साहब से मेरी एक शॉर्ट मीटिंग रही है और उसी में मैं नेचर मेरे समझ में आया कि बहुत सहज और सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल, और मृदुभाषी भी है। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है उनकी, ये देखा मैंने। तो उनकी मुस्कान से तो सब, हाँ, नहीं, ये मैंने देखा, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, सवाल कितना ही गंभीर हो, कैसा भी हो। पर वो मतलब एक छोटी सी मीटिंग में मैंने उनको समझ लिया। हालांकि दोबारा अवसर नहीं मिला, अभी कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। मैं जब भी उनको फोन करता हूँ वो एक बार में उठाते हैं। हाँ, ये तारीफ भी मैंने सुनी उनकी। वो बोले राव साहब बताइए, तो मेरे को बड़ा दिन से अच्छा लगता है कि यार देखिए, नहीं, प्रशासनिक जो है अधिकारी इसी तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि जहां तक जैसा आपका नेचर है, आपके अंदर मैंने इतने वर्षों में कभी कोई एटीट्यूड नहीं देखा। नहीं, ये तो क्या है कि अब ये ऐसे ही, मतलब आप दोनों एक जैसे नेचर के हो। दीपक भैया, ये तो वो हमारे फादर में नहीं था, हमारे ग्रैंडफादर में नहीं था, तो वो नेचर चलता आ रहा है, जेनेटिक है वो चीज। तो इसलिए हम तो कोई भी आता है साहब, मेरे को कोई गरीब, हाँ चलो ठीक है, क्या चाहिए, चल लो मेरे को मंदिर में, चलो भाई लगा लो। तो हमको बड़ा दिल में सुकून होता है कि किसी गरीब व्यक्ति के दोनों एक जैसे हो गए ना। कलेक्टर साहब का नेचर और आपका नेचर मैच कर गया, तो ओंकारेश्वर की व्यवस्था में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है और होता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे भी होता रहेगा।
ऐसा गाइडेंस और मार्गदर्शक वाला व्यक्ति रहेगा ना, तो बिल्कुल ओंकारेश्वर का कायाकल्प होना है। चलो हम भी यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री साईनाथ टीवीएस शोरूम पुनासा पे आए दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट स्कूल से मिल रही है स्कूटी, तो उसके लिए लाए हम बेस्ट ऑफर। तो आए हैं, शोरूम विजिट कीजिए। श्री साईनाथ टीवीएस शोरूम, शांतिनगर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ओंकारेश्वर में अतिक्रमण को लेकर के बड़ा एक मामला उलझा हुआ रहता है हमेशा। वहां पर लोगों के मन में हमेशा संकट रहता है कि वहां रहने वालों को निर्माण भी करना है, अपनी व्यवस्था भी जुटाना है, और साथ ही उनको एक मन में डर रहता है अतिक्रमण का भी। तो वहाँ ये भूमि का मत परिवर्तन को लेकर के राज परिवार की क्या भूमिका रहेगी? हमने 2016 में भी हमने बंद कराया था ओंकारेश्वर। इस मामले में माननीय शिवराज सिंह जी से भी चर्चा हुई थी कि हम आपको थोड़ा जनता का और जनता के वहाँ की जनता लोकल, उनका एक तो रोजगार का ध्यान रखना है, दूसरा उनकी बसावट करना, ये दो चीज को मुद्दों को ध्यान रखना है। मतलब ओंकारेश्वर में सिंहस्थ को लेकर के अतिक्रमण हटने से पहले वहां के लोगों का रोजगार का संसाधन नहीं छूटे, और उनको अगर आवासीय भूखंड कहीं दिए जाए तो रोजगार के लिए जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान ओंकारेश्वर में ही रहे। रिहाइश के लिए आप अलग से कर सकते हैं, मतलब ये आपकी प्लानिंग है। हाँ, वहाँ के लोगों के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मित्रों, आपने राजा साहब की जो बातचीत सुनी और उन्होंने बहुत कुछ समाधान मेरे सवालों का किया है, और घाटों को लेकर के भी जो मैं हमेशा अपने लाइव प्रोग्राम में बोलते रहता हूँ, सारी कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न शेष रहा है। वहाँ ओंकारेश्वर के रहवासियों के भी हित में मैंने पूरी बात रखी, और राजा साहब ने बहुत ही शालीनता के साथ और संतोषप्रद जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह मेरा जो बातचीत का सिलसिला है राजा साहब से ये पसंद आया होगा, और अगले किसी मुकाम पे हम मिले, चाहे राजा साहब यहाँ मिले या मैं ओंकारेश्वर में मिलूं, तो आपके जो भी जिज्ञासावश सवाल है इसके साथ मुझे आप सेंड करें। तो मिलते हैं फिर और कभी। जय ओंकारेश्वर जी राजा साहब।